बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपने दो सवाल किए हैं। एक, जोड़ों में गैप आ चुका है, दर्द हो रहा है, इसका इलाज बता दीजिए। और दूसरा आप लोगों का सवाल है कि जी नसें बंद हो चुकी हैं, इसका क्या इलाज है। बेटा देखो, पहले तो हम आते हैं जोड़ों के दर्द के ऊपर, घुटनों के दर्द के ऊपर कि घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है या गैप आ गया है तो उसका क्या इलाज है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हूँ। मैं बज़ाते खुद में अपनी सिर्फ राय दूंगा, मैं किसी और की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि उसमें 2 मीटर की प्लेटें लगती हैं ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से, और इस प्लेटों की उम्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल होती है। आप किसी मेडिकल वाले से, किसी डॉक्टर सर्जन से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। अच्छा, इसमें अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब ये दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है या जो इसके अंदर स्नोवेल फील्ड होता है वो ख़त्म होने को होता है या वो पतला हो जाता है, तो जिसकी बिना पर भी वो रगड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, घुटनों में गैप बढ़ जाता है। अब इस चीज़ को कैसे कवर किया जाएगा। अब इसमें सबसे जो पहली चीज़ है, ये देखा जाता है कि जब एक मरीज़ है, वो मरीज़ जब चलेगा तो उसका घुटना टेढ़ा होकर चलेगा, वो टेढ़ा होकर चलेगा बाज़ औक़ात, क्योंकि वो घुटना गैप आ गया। फिर उसके अलावा गाड़ी में बैठना, उतरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, दर्द महसूस हो जाता है। या एक बंदा है, एक मरीज़ है, वो चाहे खातून हो या मर्द हो, कोई भी हो मरीज़, उम्र के लिहाज से भी घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। दूसरा उसके अलावा ये होता है कि जी अब एक वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोई भी खातून हो या मर्द हो, उसका वज़न बढ़ गया है मरीज़ का, और उस वज़न बढ़ने के लिहाज से भी घुटनों में दर्द हो जाता है। अब हर चीज़ को एक ही घुटनों के गैप में ना लेकर आ जाए, हर चीज़ का एक अलग अलग इलाज होता है। ये जब आपने देख लिया कि हाँ ये घुटनों में गैप आ चुका है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, अब उसके अलावा ये जब ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसका इलाज देखो बेटा, इसका इलाज मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, मैं दोबारा से अब ये वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ये आपको याद होगा कि सरसों के तेल और कलवंजी के तेल वाला जो मैंने इलाज बताया था आपको, ये वही चीज़ है। अब इसमें क्या करना है, 250 ग्राम आपने सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल 250 ग्राम, ये नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में काम आ सके। सरसों का तेल 250 ग्राम लेना है आपने। उसके अंदर कलवंजी, अगर कलवंजी है तो 10 ग्राम डाल लें, अगर कलवंजी नहीं है और आपके पास कलवंजी का तेल मौजूद है, दोनों सूरतों में ये हमारे काम आएगा। कलवंजी का तेल मौजूद है आपके पास, तो कलवंजी का तेल आपने एक बड़ा चम्मच, यानी खाने का चम्मच एक, कलवंजी का तेल उसमें शामिल करना है। उसके अलावा लहसुन 10 जवे। अब ये लहसुन जो आपने डालना है, इसके अंदर 10 जवे लहसुन के डालने हैं। फिर लौंग 10 अदद, लेकिन ये याद रख लें कि लौंग जो है, ये बड़े वाले लौंग भी आते हैं, छोटे वाले लौंग भी आते हैं, लेकिन लौंग आपने बड़े वाले डालने, यानी कि जो टोपी वाला लौंग कहलाता है, फूल वाला लौंग भी कहलाता है, तो ये बड़े वाला लौंग आपने डालना है इसके अंदर। काली मिर्च 10 अदद, हल्दी आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और उसके अलावा तेज़पात 5 ग्राम। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आपने ये सरसों के तेल में डालनी है। तेल में डालकर तेल को आपने पकाना है। जब ये आपका तेल पक जाएगा, काफ़ी देर तक आप इसको पकाएं, जो चीज़ें आपने, जो अज्जा इसमें आपने डाले हैं वो जल जाने चाहिए। जब ये जल जाएंगे तो आप इसको उतार लें, उतार कर छान कर रख लें। ये थोड़ा सा गाढ़ा बन जाएगा बनिस्बत पहले के, अब ये थोड़ा गाढ़ा बन जाएगा। अब जब आपने इसको उतार कर किसी कांच की बोतल में रखें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। वो बात, आपका तेल जो है ज़्यादा टाइम चलता है। अगर आप किसी प्लास्टिक की बोतल में भी रखेंगे तो भी कोई मुज़ायका नहीं है। अब करना क्या है आपने, जब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने से पहले, अब इस्तेमाल करने का भी मैं आपको तरीक़ेकार समझा देता हूँ। ये जो पानी की बोतलें होती हैं, खाली बोतल, जैसे कि 1.5 लीटर की पानी की बोतल हो गई या 1 लीटर की पानी की बोतल हो गई। अब इस बोतल को आप दोनों हिस्सों से काट लें, ऊपर से भी नीचे से भी। ये सिर्फ सेंटर का जो एक हिस्सा होगा गोलाई वाला, जो दोनों तरफ से खुला हुआ हो, वो आपके काम का है। अगर आप ऐसा नहीं भी, आपके पास बोतल नहीं भी है तो भी कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन एक तरीक़ेकार मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये बोतल आपने दोनों ऊपर और नीचे से काट लेनी है। काटने के बाद अब बोतल को नीचे से आपने गोलाई की शेप, ऐसे राउंड शेप में आपने काटना है। जैसे कि आप, अगर ये घुटना है आपका,
ये आप फॉर एग्जांपल ये आपका घुटना है, आपने घुटने के ऊपर बोतल रखनी है, तो देखें घुटने के ऊपर जैसे आप बोतल रखेंगे, अगर ये गोलाई में कटी हुई होगी राउंड शेप में, तो वो आपकी पूरे घुटने के ऊपर फिक्स हो जाएगी। अगर आपने गोलाई में नहीं काटी और सीधी सीधी काट ली है, तो वो साइडों में से ऊपर हो जाएगी, जिससे तेल आपका बाहर निकल जाएगा, बह जाएगा तेल। तो इसलिए उसको फिक्स करने के लिए सिर्फ ये एक तरीक़ेकार है। अब इसके अंदर क्या करना है, आपने आटा गूंद लें, लेकिन आटा ना तो ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, ये नॉर्मल होना चाहिए गूंदा हुआ आटा, जैसे उसकी एक सख्त लई बन जाती है, इस तरीके से आपने बनाना है। तो ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो बोतल आपने रखी है घुटने के ऊपर बोतल रखने के बाद, अब ये जो आपने आटा गूंदा है इसको अंदर, बाहर से नहीं अंदर से बोतल को आपने कवर करना है। सिर्फ नीचे घुटने पर अंदर से कवर करना है, लेकिन ये मुकम्मल घुटना बंद नहीं करना, बीच उसका सेंटर जो है वो खाली छोड़ना है। ये सिर्फ साइडें, बोतल की जो साइडें हैं अंदर वाली, वो आपने खाली करनी है। ये बोतल की जब साइडें आप खाली कर देंगे ना अंदर से, जो हमने तेल उसके अंदर डालना है वो तेल उसके अंदर हमें काम आएगा। अब ये तो आपने बना लिया, उसके अंदर आपने आटे की लेई भी लगा ली। अब क्या करना है, अब तेल जो आपने बनाया है, इस तेल को आपने डायरेक्ट गर्म नहीं करना कि अगर आपका वो किसी लोहे की या किसी स्टील की प्लेट में या किसी बर्तन में है तो आप उसको डायरेक्टली गर्म कर ले, नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करें। आप पहले तो पानी को बॉयल करें, पानी अच्छा खासा बॉयल हो जाए, फिर उसके बाद ये आप जो ऑयल आपने बनाया हुआ है, ये ऑयल आप किसी प्लेट में या किसी बर्तन में, जो प्लास्टिक का बर्तन हो या लोहे का या स्टील का बर्तन हो, तो उसमें आपने जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना ही तेल आप उसके अंदर, पानी के अंदर प्लेट में रखकर गर्म करें। जब ये इनडायरेक्टली गर्म होगा तेल, उसकी तासीर तब्दील हो जाती है। अगर आप डायरेक्टली गर्म करेंगे उसकी तासीर अलग होगी। तो ये जब आप इनडायरेक्टली गर्म कर लेते हैं, पानी के अंदर रखकर उसको आपने गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद अब ये तेल आपने इस नी के ऊपर डालना है, लेकिन इतना डालें कि जैसे आप सिर्फ उसकी रबिंग कर सके, मालिश कर सके। ऐसा ना हो कि आप उसको पूरा भर दें। तो ये थोड़ा सा डालकर आप, जैसे कि एक मिसाल में दे रहा हूँ, एक चाय का चम्मच आपने उसके ऊपर डाल दिया। अगर ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा डालें, अगर ज़रूरत कम है तो कम डालें, ज़रूरत के मुताबिक है। तो ये आपने उस नी के ऊपर डालकर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। ये याद रख लें कि ये जो आपके एड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है, केप है, ये केप आपका तेल के अंदर होना चाहिए। तो इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा ना हो कि आप उसको मालिश इस तरीके से करते रहें या इस तरीके से करते रहें, नहीं, हरगिज़ नहीं। ये आप इसको क्लॉकवाइज जब घुमाते रहेंगे तो ये तेल आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जज़ब होता रहेगा। ये जैसे ही वो तेल उसके अंदर, ये याद रख लें कि तेल भी इतना गर्म हो कि वो मरीज़ बर्दाश्त कर सके। जब आपका हाथ बर्दाश्त कर लेगा तो मरीज़ की कोनी भी, ये नी भी बर्दाश्त, घुटना भी बर्दाश्त कर लेगा। तो ये आप उसके अंदर क्लॉकवाइज उसको आप मालिश करते रहें। मालिश करने के बाद अब इसके अंदर आपने क्या करना है, बोतल भी हटा दें, वो आटा भी हटा दें। जब आपने ये हटा दिया, हटाने के बाद अब आपने वही तेल, थोड़ा सा नीम गर्म हो और उसको आपने और मज़ीद इसके ऊपर रबिंग कर ली है। नी के ऊपर रबिंग करने के बाद एरंड के पत्ते, ये आपको नर्सरियों से भी आराम से मिल जाएंगे और आपके इलाके में तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत है। तो ये एरंड के पत्ते लें और उस एरंड के पत्ते के ऊपर आपने यही तेल लगाना है। तेल लगाकर उसको आग पर थोड़ा सेक लें, गरम कर लें। जब ये गर्म हो जाएगा तो वो उस नी के ऊपर, उस घुटने के ऊपर जो मुतासरा घुटना है उसके ऊपर बांध लें। बांध कर ऊपर आप इसको गर्म पट्टी कर लें, गर्म पट्टी से आप इसको बांध लें। कोशिश करें कि ये जो आप कर रहे हैं तो ये रात में करें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि रात में मरीज़ सोएगा। अगर दिन में भी ऐसा कोई मरीज़ है कि जिसको कोई काम नहीं है और वो लेटा हुआ रहता है तो फिर उसके लिए भी कोई मुज़ायका नहीं है, वो भी कर सकता है। लेकिन अगर रात में करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये करने के बाद आप इसको गर्म पट्टी से बांध लें। गर्म पट्टी से बांधने के बाद अगर कोई ब्लैंकेट है या कोई ऐसी चादर है मोटी तो वो आप उसके ऊपर डाल दें ताकि वो गर्म, उसको हीट मिलती रहे। यही इलाज यकीन माने कि 30-35 दिन तक ये इलाज चलता है और उसके बाद मरीज़ इस तरह हो जाता है कि जैसे उसको कोई तकलीफ़ थी ही नहीं।
ये भी याद रख लीजिए कि ये इसमें कोई जादुई करामत नहीं है कि आपने जैसे लगा लिया तो दर्द ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता ही ये दर्द ख़त्म होता है, और जब ये दर्द ख़त्म होगा इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये दर्द पहले था ही नहीं, ऐसे महसूस होगा मरीज़ को। और बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं तो जिनको ये बताते हैं, वो बाद में आकर कहते हैं शाह साहब अब तो हम बिल्कुल ठीक है।